एक ऐसा मंदिर जो कभी पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपनी अधूरी कहानी से दुनिया को हैरान कर देता है। सोचो, हजारों साल पहले जब मॉडर्न मशीन्स नहीं थी, ना क्रेन्स थी, ना सीमेंट, तब लोगों ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कैसे स्टार्ट किया? और सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है, जब काम ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था, तो अचानक क्यों रुक गया? आज भी उस मंदिर के अंदर अधूरे पिलर्स और खुली हुई छत एक सवाल पूछती है, आखिर इस मंदिर के साथ हुआ क्या? मध्य प्रदेश में एक ऐसा एंशियंट टेम्पल साइट है जो अपनी अधूरी कहानी की वजह से आज भी हिस्टोरियंस और इंजीनियर्स को कंफ्यूज करता है। ये है भोजेश्वर टेम्पल, जो राजा भोज के द्वारा बनवाया गया एक अधूरा शिव टेम्पल है। ये मंदिर 11वीं सेंचुरी का है और इसमें यूज हुए शिवलिंग और स्टोन ब्लॉक्स इतने बड़े और हैवी हैं कि आज के टाइम में भी लोग हैरान हो जाते हैं। ये मंदिर परमार डायनेस्टी के राजा भोज ने बनवाया था। मंदिर लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और आज ये मंदिर भोजपुर विलेज में है, जो भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ये जगह विंध्या माउंटेन रेंज की हिल्स पर और बेतवा रिवर के किनारे बसी हुई है। मंदिर एक छोटी हिल पर बना हुआ है, जहाँ से रिवर्स प्लेन्स के ब्यूटीफुल व्यू मिलता है, और मंदिर के पास ही पत्थर की खदानें भी हैं, जहाँ से कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर लाए गए थे। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात है यहाँ का विशाल शिवलिंग। ये शिवलिंग लगभग 7.5 फीट से 22 फीट ऊंचा है और एक ही पत्थर से बना हुआ है। इसे इंडिया का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। मंदिर का स्ट्रक्चर आज भी अधूरा है, ना छत बनी, ना शिखर बन पाया। आसपास के रॉक्स पर आज भी आर्किटेक्ट्स के डिजाइन और मार्किंग क्लियरली देखी जा सकती है। यहाँ पर लगभग 70 टन के स्टोन स्लैब्स यूज हुए थे। एडवांस इंजीनियरिंग को दिखाता है। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अचानक बंद क्यों हो गया। इसका एग्जैक्ट रीजन कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, ना कोई इंस्क्रिप्शंस, ना कोई क्लियर रिकॉर्ड, सिर्फ अधूरे स्टोन ब्लॉक्स, ब्लूप्रिंट्स ही इसकी असली कहानी सुनाते हैं। हिस्टोरियन के हिसाब से कुछ पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। हो सकता है किसी अर्थक्वेक या फ्लड ने कंस्ट्रक्शन को नुकसान पहुंचाया हो, या फिर राजा भोज की अचानक डेथ 1055 एडी के आसपास हुई और उनके बाद प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया हो। एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि छत का वेट कैलकुलेशन गलत हो गया था, छत गिर गई, शिवलिंग डैमेज हो गया, और हिंदू शास्त्र के हिसाब से डैमेज मूर्ति की पूजा नहीं होती, इसलिए कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वॉरियर इन्वेशंस के कारण सोर्स और वर्कर्स दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए, और एक माइथोलॉजिकल कहानी के मुताबिक मंदिर को एक ही रात में कंप्लीट करना था, लेकिन सुबह हो गई और काम बीच में ही छोड़ दिया गया। राजा भोज सिर्फ एक वॉरियर किंग नहीं थे, बल्कि वो संस्कृत स्कॉलर, आर्किटेक्ट्स और साइंस लवर भी माने जाते हैं, और उन्हें साहित्य विज्ञान सम्राट कहा जाता था। मंदिर पर मिले शिल्पकारों के निशान 1035 एडी के जैन मंदिर के सिंबल से मैच करते हैं, जो इस मंदिर के टाइम पीरियड को कंफर्म करता है। और कुछ शिल्पकारों के नाम भी मिलते हैं, जैसे उमंग और देवदास, जिनके सिग्नेचर्स मंदिर पर देखे जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट राजा भोज का एम्बिशियस ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। प्लान ये था कि भोजपुर सिटी का सेंटर एक जाइंट शिव टेम्पल हो। एक लेजेंड के मुताबिक राजा भोज को सपने में शिव जी के दर्शन हुए, जिनसे इंस्पायर होकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। कंस्ट्रक्शन के टाइम कोई मॉडर्न मशीन्स नहीं थे, फिर भी 70 टन के हैवी स्टोन रैम्प्स और रोलर्स के ऊपर ले जाए गए। मंदिर के पीछे एक लंबा रैंप बनाया गया, जो आज भी वहां देखा जा सकता है। इस रैंप पर वुडन रोप्स और हजारों वर्कर की मदद से स्टोन को हील पर चढ़ाया गया। स्टोन को जोड़ने के लिए कोई सीमेंट का यूज नहीं हुआ, उनमें ग्रोव्स काट कर इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया गया, ताकि स्ट्रक्चर पजल की तरह फिट हो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। रॉक्स पर खोदकर ब्लूप्रिंट बनाए गए, ताकि मेजरमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट रहे। इसी वजह से बिना मशीन के भी हाई प्रिसीजन अचीव की गई। आज भी ये मंदिर एक सवाल बनकर खड़ा है। अगर ये मंदिर कंप्लीट हो जाता, तो शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल होता, लेकिन शायद इसका अधूरा रहना ही इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई।